मुश्किल घड़ी हमेशा मजबूत इरादों को जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर थे जो कमेंट करते थे, खास करके झारखंड से थे, और कि आप थोड़ा सा बाहर निकल के और लोगों का वीडियो बनाइए ताकि प्रॉपर जानकारी हम तक पहुंच सके। तो आज हूं दोस्तों पहाड़ों के क्षेत्र, जिसको गिरिडीह कहा जाता है। गिरिडीह का मतलब ही होता है, गिरी मतलब पहाड़ और डीह मतलब क्षेत्र, यानी पहाड़ों के क्षेत्र गिरिडीह में। यहाँ विजय कुमार जी हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं। ज़्यादा दिन से तो नहीं, लगभग तकरीबन 1 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अभी तक उनका अनुभव कैसा रहा और आने वाले समय में बकरी पालन उनके अनुभव के आधार पर कैसा रहेगा। तमाम तरह की जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर हमारे फार्म में। सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दे दीजिए, साथ में इस फार्म का एड्रेस भी बता दीजिए। सर, मैं विजय कुमार यादव, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड के डिस्ट्रिक्ट पर है गिरिडीह जिला और विश्व प्रसिद्ध स्थान पारसनाथ, ये इसका एड्रेस है। और इस वक्त हम जहाँ खड़ा हैं वो इसरी बाज़ार के पंजाबी टोला में है। जी जी सर, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा आपका कहाँ तक हुआ है? मैं कॉमर्स से स्नातक हूँ और झारखंड सरकार में मैं ग्राम रोजगार सेवक के पद में कार्यरत हूँ। वर्तमान में कार्यरत हैं? बिल्कुल, मैं कार्यरत हूँ। तो सर, जैसे आप सरकारी सेवक भी हैं, कैसे बकरी पालन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बकरी पालन को जो लोग बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम बिजनेस है, वो पार्ट टाइम है नहीं, फुल टाइम बिजनेस है। मैं 10:30 बजे तक मैं बकरी के साथ रहता हूँ। सुबह 4 बजे से 10:30 बजे तक मैं रहता हूँ और 10:30 बजे बाद मेरे परिवार के लोग, जैसे माँ मेरी, मेरे एक 12 साल का बेटा है, वाइफ है, वो लोग मिलके 5 बजे तक देखते हैं। मैं 5 बजे के बाद मैं देखता हूँ। मतलब परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें? बिना परिवार के सहयोग से मैं नहीं कर पाऊँगा ये। विजय जी, जैसे खास करके बकरी पालन को अब तो थोड़ा क्रेज़ है, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कहीं भी खास करके आउटर एरिया में चले जाइए तो बकरी पालन को आज भी बहुत उपेक्षित लोग समझते हैं। आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि कोई रिश्तेदार वगैरह कोई बोले कि और कुछ काम नहीं मिला तो बकरी पालन कर रहा हो? बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जी हुआ था। लेकिन आज वही लोग फ़ोन करते हैं कि अच्छा पठिया अगर हो तो मुझे भी एक दे देना। जी, ऐसा लोग अब कहते हैं। लेकिन शुरू में कुछ लोग थे परिवार के जो इसके खिलाफ थे, लेकिन अब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके कार्य को देख के और इसमें जो आपको सफलता मिल रही है जी, उसको देख के लोगों को लग रहा है कि ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर, अभी आपके फार्म में हम आए तो देख रहे हैं कि बकरियाँ, जहाँ अभी आपकी बकरियाँ रहती हैं वहाँ ये आप फट्टा टाइप का एक बना के और रैक टाइप का रखे हुए, इसका क्या प्रयोजन है? सबसे पहले बकरी का दुश्मन नमी होता है। अच्छा। और उसका मूत्र ही सबसे ज़्यादा दुश्मन है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने अलग अलग इसका चौकी जैसा बनवा दिया हूँ लकड़ी का, और इसमें बैठती है। आप देख सकते हैं, वो वहाँ मूत्र की है, वो निकल गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और मेरी बकरी सारी सूखी में बैठती है, कोई भींगी में नहीं बैठती है, जिससे बीमारी बहुत कम है। अच्छा, उसको नमी से बचाने के लिए रखा गया है। बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं विजय जी की, जैसे कोई भी चीज़ का पालन जब आदमी शुरू करता है तो समस्याएं आती हैं। तो आपके साथ शुरुआती दौर में क्या क्या समस्याएं आई, वो थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। सर, समस्या बिल्कुल आती है और मेरे साथ भी आई थी। सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छी बकरी कहाँ से मिले, ये नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत खोजा, उसके बाद बकरी मिला। दूसरी समस्या, हमें जिस जगह से बिलोंग करता हूँ यहाँ सूखा चारे की व्यवस्था नहीं, गेहूँ खेती हमारे यहाँ नहीं होती है, ना ही दलहनी होती है, तो मैं इसे बहुत दूर दूर से लाया। और तीसरी समस्या है कि बिना जानकारी की व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। तो मेरी एक बकरी को आफरा हो गया था और जिसे मैं नहीं बचा पाया। आफरा हो जाना मुश्किल, उस बकरी का मृत्यु निश्चित है, बहुत कम बकरी ही बचती है, वो आफरा हो गया था। और एक बकरी का क्या हुआ कि मैं बांस का, ये अभी जो मैं लकड़ी का बनाया हूँ, इससे पहले मैं बांस का बनाया था। तो बांस में क्या होता है कि बकरी का फंस जाता है पैर। अच्छा। तो पैर फंस गया था तो खुर कट गया था। खुर कट गया तो मैं तो खुर तो ठीक करा लिया, बिल्कुल 1 दिन से 2 दिन में मैंने ठीक किया, लेकिन वो जो खून जो बहा उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। अच्छा। तो ये एक समस्या मेरे साथ हुई थी। मैंने बहुत उसका इलाज किया, लेकिन बचा नहीं पाया। लास्ट में उसको मुझे बेच देना पड़ा। अच्छा।
दोस्तों देखिए, ये सब शुरुआती दौर में समस्या आती है। जो भी हमारे नए दोस्त जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो इन सब बातों को और इन बारीकियों को ध्यान से देखें और इस चीज़ को अपने जो दिमाग की डायरी है उसमें ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि समस्याएं आती है। और अगर ऐसे ऐसे चुन चुन कर जानकारी कहीं से भी लें, बहुत सारे चैनल हैं जो आज बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी सब जहाँ भी आपको लगेगी ये दिक्कत हो सकता है उसको प्रिकॉशन आप शुरू से लें। सर, जैसे अब बात करते हैं कि आहार प्रबंधन के बारे में बात करें, तो क्या इनको खिलाते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, इसे मैं क्या रूटीन मेंटेन से ही मैं इसे खिलाता हूँ। सुबह मैं इसे 6 बजे तक किसी भी हालत में इनके जो गेहूं की भूसा, चोकर, चने की छिलका के साथ मैं इसे सानी बना के दे ही देता हूँ। 6 से मैं 6-5 नहीं होने देता हूँ, मैं बिल्कुल टाइम पे देता हूँ। वो 7:30 बजे तक ये लोग खाना खा लेती है, कभी कभी 8 भी हो जाता है, क्योंकि बकरी थोड़ा धीरे खाती है तो खा लेती है। उसके बाद मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद मैं इसे पानी देता हूँ। आज तक मैंने इसे ठंडा पानी नहीं दिया, मैं हल्का गुनगुना और गुड़ मिला के मैं देता हूँ पानी, चाहे कोई भी मौसम रहे। और उसके बाद दिन भर मैं इसे कुछ नहीं देता हूँ। फिर 4:30 बजे, 4:30 से 5 के बीच में फिर वही खाना को मैं रिपीट करता हूँ और वही खाना मैं फिर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं 2 घंटा बाद इसे पानी पिलाता हूँ। और उसके बाद रहा, अब मैं यहाँ कहीं भी किसी तरह का मेडिसिन की बात नहीं किया, लेकिन अब मैं मेडिसिन की बात करता हूँ। ये जो शाम को जब मैं खाना खिलाता हूँ और उसके बाद 2 घंटे बाद पानी देता हूँ, उसके 1.5 घंटे बाद मैं गेहूं और मकई का दर्रा और उसमें चोकर और चना छिलका मिला के सभी को 100 ग्राम, किसी को 150 ग्राम, और उसमें खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो मैं मिलाता हूँ। जिस तरह की बकरी, किसी में 5 ग्राम, किसी में 10 ग्राम। और उसके बाद एग्रीमिन फॉट, जिसको मैं मिनरल मिक्सचर कहते हैं, वो सभी को, जो इन लोगों की मात्रा है, जो निर्धारित मात्रा है, मैं ये देता हूँ। और सभी को अलग अलग देता हूँ, किसी को एक साथ मैं नहीं देता हूँ। ताकि ये जिसके लिए जो मात्रा है वो उसके शरीर पर जाए। ये नहीं कि एक साथ दे दिए, कोई कम कोई ज़्यादा खा लिया, ये समस्या होती है। मैं सभी को अलग अलग देता हूँ और पूरा कैलकुलेटेड वे। हाँ, बिल्कुल कैलकुलेटेड, बिल्कुल एकदम कैलकुलेटेड। सर, अभी जैसे देख रहे हैं कि आपके घर के आसपास भी बहुत एकदम हरा भरा एरिया है और पहाड़ भी बहुत, पूरा आपका घर जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ हरे चारे का पूरा बंदोबस्त है, जैसा कि देखने से लग रहा है। क्या हरा चारा देते हैं? सर, आपको देखने से तो दिख रहा है कि बिल्कुल हरा भरा है, बिल्कुल सही, नाम ही झारखंड है, लेकिन हरा चारे की व्यवस्था यहाँ है नहीं। आप देख रहे हैं अगल बगल जितने पेड़ सब पहाड़ पे हैं, अगर आप वहाँ तोड़ने जाएंगे तो वन विभाग के लोग आपको पकड़ लेंगे और तोड़ने नहीं देते हैं। और ये सारे पेड़ बड़ा बड़ा है, जमीन में आपको नहीं मिलेगा कोई भी चारा। जो भी है पेड़ पे है, जमीन बिल्कुल आप ड्राई मिले, मैंने वो आपका, क्योंकि बड़ा पेड़ है तो नीचे होने ही नहीं देगा छोटा चीज़ को, तो ज़मीन में आपको कुछ नहीं है, जो भी ऊपर में है। और वहाँ जाइएगा तो वन विभाग के लोग थोड़ा दिक्कत करते हैं, इसलिए वहाँ से ला पाना पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन ले भी आता हूँ तो तीसरा दिन जाने में हिम्मत नहीं होता है कि जाके ले पाएँ। उतना ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ, कैसे जाएंगे? नहीं, ऊपर जाने का मैं चल जाऊँगा, लेकिन वन विभाग के लोग जो पदाधिकारी है, सरकारी आदमी हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वन जान रहे हैं आज के डेट में कोविड में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। इसलिए मैं भी प्रयास नहीं करता हूँ पेड़ को छेड़छाड़ करने का। मतलब पूरा सूखा चारे पे ही आप रखे हुए हैं? बिल्कुल सूखे चारे पे हैं, 100% सूखे चारे पे हैं। और साथ में जैसे जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको आप ऐड करके देते हैं? बिल्कुल ऐड करता हूँ। दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त झारखंड से हैं तो वो इस बात को ध्यान में रखें, जैसे कैसे अगर खिलाने पिलाने का है तो उसके बारे में विजय जी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताएं। अब सर बात करते हैं कि जैसे बकरी पालन है तो रोग बीमारी आएगी ही आएगी, तो उसकी क्या व्यवस्था आप किए हैं? देखिए, जब भी आप बकरी अपने बाड़ा में लाएं, बाड़ा लाने के 3 दिन पहले उसका दवाई लाएं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नीचे में दवाई का रेक बनाया हूँ, उसमें सारी व्यवस्था, मेरे मेडिकल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रात के 12 बजे भी यदि बीमार पड़ेगी मैं उसे ठीक कर लूँगा। मेरी सारी व्यवस्था है। एक इंजेक्शन से, मैंने सुई की नीडल से लेकर एक बड़ा सिरप तक मेरे पास है। और दवाइयाँ नहीं है तब बकरी अपना रखें, सीधा सीधा। सर, मेरा आखिरी सवाल जो सभी लोग से मैं पूछता ही हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों से आपको देख रहे हैं। वहाँ अपने काम से वो खुश नहीं, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं आके बकरी पालन अपने वतन, अपने देश में करना चाहता हूँ। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन वो आप अपना मेहनत से करना चाहें तभी करें। ये नहीं कि मैं 2 स्टाफ रख दूँ
उसके भरोसे छोड़ के चल जाएं। तो इस तरह यदि विचार रखे हों तो बिल्कुल ना करें। अपने से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि किसका क्या एक्टिविटी है, लेकिन आपके स्टाफ आपको उस विषय में नहीं बता पाएंगे। अगर स्टाफ रखेंगे तो 100% आप बैक जाइएगा, आगे नहीं आइएगा जी। और व्यवसाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। 8 महीने में मेरे पास अभी 9 बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड आने के लिए। नमस्कार। दोस्तों ये थे विजय जी, जो चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर करके आपके सामने रखे। सर लगभग 1 साल से कर रहे हैं, मात्र 2 बकरियों से शुरू किए थे, हालांकि बीच में कुछ और खरीद वगैरह किए थे, और 8 बच्चे इस लगभग 1 वर्ष में इनको इन बकरियों से प्राप्त हुए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बशर्ते अगर अच्छी जानकारी आपके पास है तभी आप इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रश्न हमसे पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया रहेगा, इनसे भी फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।